आज हम करने जा रहे हैं यूलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। डेफिनेशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, यूलर फाइव फंक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड रिलेटिव प्राइम टू n। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि हमें कोई फाई n दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम यूलर फाइव फंक्शन कब कहेंगे, जब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जब हमारे पास कोई m है वो, ठीक है, n से छोटा होगा। ठीक है, फॉर नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, ठीक है, एंड रिलेटिव प्राइम टू n, मतलब m एंड n की जीसीडी हमारे पास 1 दी हुई होगी। ठीक है ना, एंड जो m है वो हमारा छोटा होगा n से, वेयर m क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसकी अगर हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, हमें एग्जाम्पल दी हुई है 5 और 4, हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब 4 है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है ना, अब 4 है तो 4 से पहले हम छोटे जो नंबर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4 हमारे पास क्या है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है ना, ये चीज आ रही है अब हमारे पास। ठीक है ना, 1 2 3 ये हमारे पास क्या है m की वैल्यूज हैं। ठीक है, लेस देन n। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यूज है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास इनमें से रिलेटिव प्राइम कौन सा है, मतलब जीसीडी किस किस की हमारे साथ 1 आ रही है। ठीक है, अब 1 के साथ जब हम देख रहे हैं 4 को, ठीक है, m इंटू n था ना, तो 1 के साथ 4 देखा तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉमन हमारे पास 1 नहीं है। ठीक है, 1 के अगर हम 2 के साथ देखें, 2 के साथ देखें अब 4 को, ठीक है, अब 2 के साथ तो 2 भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। अब देखिए अगर 3 के साथ देखते हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कि जो हमारी जीसीडी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। 1 किस किस केस में आ रही है, 1 एंड 4 के केस में एंड 3 एंड 4 के केस में आ रही है। 2 केसेस में हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है जो हमारे पास मतलब 2 वैल्यूज आ रही है जिस केस में हमारे जीसीडी है जो m एंड n की वो 1 1 आ रही है। ठीक है ना, तो 5 ऑफ 4 मतलब जो हमारा यूलर्स फाइव फंक्शन है, ठीक है, 5 ऑफ 4 हमारे पास 2 आ रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर n के लिए यूलर फाइव फंक्शन क्या होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो उस n से छोटे हो। ठीक है, एंड जो वो नंबर छोटे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो, ठीक है, उनकी उस n के साथ जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे ना तो वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, 5 ऑफ 4 जैसे हम लेके चले तो 5 ऑफ 4 में 1 2 3 हमारे पास 4 हमारी n की वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 हमारी m की वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, छोटे हैं n से। ठीक है, एंड इनकी हमने 4 के साथ जीसीडी चेक की तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है जिनकी जीसीडी 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो 5 ऑफ 4 हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो 5 ऑफ p हमारा यूलर्स फाइव, ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए p माइनस 1 होता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ 3 होगा तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2। ठीक है, मतलब 5 ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी के साथ हम इसकी क्रॉलरी भी कर लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैज एग्जैक्टली 5 n जनरेटर्स। ठीक है, कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, अगर हम लेके चले कि जी हमारा कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ठीक है, जिसका ऑर्डर हमें n दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास उसके कहते हैं 5 ऑफ n जनरेटर्स होंगे। इसके जो जनरेटर्स होंगे 5 ऑफ n होंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हमने थ्योरम भी की थी ना एक, देखिए यहाँ पर थ्योरम 17, ये हमने थ्योरम 17 की थी ना, हमने दिया हुआ था कि जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है ना, एंड उसका ऑर्डर हमें m दिया हुआ था। ठीक है, तो वो कह रहे थे एक कंडीशन दी हुई थी कि m है वो छोटा है n से। ठीक है, एंड जो g है वो a रेस्ट पावर m से जनरेट होगा इफ एंड ओनली इफ अगर जीसीडी होगी जो m एंड n की वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर n का। ठीक है, मतलब साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर हमें n दिया हुआ है। ठीक है ना, अब उसके पास क्या प्रूव करना है कि 5 n जनरेटर्स है। ठीक है, अगर हम थ्योरम 17 को यूज करें, ठीक है, हम लेके चले कि हमारे पास, ठीक है, जी साइक्लिक ग्रुप ए से जनरेट हो रहा है, ऑर्डर उसका n है। ठीक है, एंड हमारे पास जो जीसीडी है वो हमारे पास m n की हमारे पास 1 दी हुई है। ठीक है ना, तो अब देखिए गाइस, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जी के पास 5 ऑफ n जनरेटर्स है। ठीक है, अब 5 ऑफ n यूलर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, यूलर्स फंक्शन की भी तो डेफिनेशन यही थी ना कि जो हमारा m है वो n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड जो m एंड n की जीसीडी है वो हमारी 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, एंड यहाँ पर भी तो यही कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर हमारा am, ठीक है, जी को जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो एंड हमारे पास
जीसीडी है जो एम एन की 1 आ रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा फाई ऑफ एन के इक्वल है, ठीक है ना। देयर आर फाई ऑफ एन एम पॉसिबल्स, ठीक है ना। तो जी के पास क्या हो गए, फाई ऑफ एन जनरेटर्स हो गए, ठीक है। अगर ये आपको क्रॉलरी आ जाती है, ठीक है, सबसे पहले आपने थ्योरम 17 आप प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मार्क्स में आती है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही अगर ए एम से जनरेट हो रहा है, ठीक है, एंड आपको ये कंडीशन दी हुई है एम भी छोटा है एन से, एंड है ना, तो एम एन की जीसीडी 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड यूलर्स फाई फंक्शन की भी तो यही कह रहा है कि हमारे पास एम छोटा होना चाहिए एन से, ठीक है, एंड एम एन की जीसीडी हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास वो फाई ऑफ एन हमारे पास इक्वल हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, यूलर्स फाई फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज कह रहे हैं, हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर एन का, ठीक है, उसके पास फाई ऑफ एन जनरेटर्स होंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारी वो कंडीशन थ्योरम नंबर 17 आ रही है हमारे पास, एंड यूलर्स फाई की डेफिनेशन प्रूव हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, जी के पास फाई ऑफ एन जनरेटर्स हो गए।